कौन था वो? ब्रेन वॉश। अब ये गुप्ता इंजीनियर, विद्युत विभाग का, बिजली विभाग का इंजीनियर गुप्ता, उसने अपने कार्यालय में ओसामा बिन लादेन की फोटो, उसका ब्रेन वॉश किसने किया था? क्या मदरसे ने किया था गुप्ता का ब्रेन वॉश? कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद हमें बम बनाने की ट्रेनिंग देते। तो इसका मतलब साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे गुंडा एलिमेंट को सह देती है। हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, कंपटीशन चल रहा है, कौन बड़ा हिंदुत्व का ठेकेदार, कौन छोटा हिंदुत्व का ठेकेदार। अब देश नफरत से नहीं चलेगा, देश चलेगा एकता से। क्या प्रज्ञा ठाकुर नहीं पकड़ी गई थी? मदरसे की स्टूडेंट। असीमंदन नहीं पकड़े गए? मुकदमा नहीं चल रहा है? हमारे गांव का नहीं पकड़ा गया? क्या एक वो जो आतंकवादी ला रहा था डीएसपी पंजाब से, वो मुसलमान था? बताइए कौन था? माधुरी जो पकड़ी गई थी जासूसी करते हुए पाकिस्तान की, वो कौन था? ये लोग मदरसों तो छोड़ दीजिए, जो गांधी का नहीं है वो मदरसों का कहां होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो है मदरसों के सर्वे चल रहे हैं और मदरसे जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके लोगों के घरों तक चर्चा है। इसी बीच जो यति नरसिम्हानंद जो लगातार जो हेट स्पीच देते हैं, एफआईआर भी दर्ज होता है, लेकिन कार्रवाई का इंतजार सभी को रहता है। अब उन्होंने कह दिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और मदरसों दोनों को जो है बम से उड़ा देना चाहिए। हालांकि एफआईआर दर्ज हुई है। नसीम खान हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। नसीम भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ा देना चाहिए क्योंकि आतंकी गतिविधियां देश को तोड़ने वाले जो है वहाँ पे रहते हैं। बस सरकार को देखना चाहिए ये बात, इसमें हम क्या कह सकते हैं? यति नरसिम्हानंद कह रहे हैं कि कौन है यति नरसिम्हानंद? बाबा है। बाबा हैं यति नरसिम्हानंद का पीछे का इतिहास उठा के देखिए। भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं पे क्या आरोप लगाए थे उन्होंने तो ये भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। जो जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुश करेगी उतनी तरक्की पाएगी। उसने कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी गाली दी है, उसने कई बार प्रधानमंत्री के बारे में शब्द बोला है। हम प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का वैचारिक विरोध करते हैं, लेकिन हम गालियां नहीं करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं पर सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप नहीं लगाते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की जो महिला नेता है उनको अपनी बहन मानते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से स्मृति ईरानी का विरोध पूरी ताकत के साथ करते हैं, ऐसे योगी जी का करते हैं। अगर काश भारतीय जनता पार्टी कम से कम चलो मदरसे के बारे में बोल रहे हैं, एएमयू के बारे में बोल रहे हैं, इस देश में जिस देश में भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिमों के विरोध की राजनीति करती है उसके बारे में यदि कुछ बोल रहे हैं तो चलो आप कार्रवाई मत करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के बारे में बोलने वाले व्यक्ति को आप जेल में ठूसने का काम नहीं कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में आप शब्द बोलने वाले को आप जेल में ठूसने का काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे गुंडा एलिमेंट को सह देती है। बाबा गुंडा का हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर कदम उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत को तोड़ने वाली गतिविधियां जो है वो एएमयू से शुरू होती है। यतिमा नरसिम्हानंद ने एक व्यक्ति को हिंदू बनाया था, जितेंद्र कुमार उर्फ त्यागी, जितेंद्र त्यागी। उसको कोई शैतान था वसीम रिजवी, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि वो हमारा है ही नहीं, वो इनका है, त्यागी इनका है, क्या नाम है यति का, उनको हिंदू बनाया। और अब वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी उनकी बुराई कर रहा है कि मुझे छोड़ दिया। ये किसी के नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि बम से उड़ा दो, जिहादियों का संगठन कर रहे हैं। इनके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब देश नफरत से नहीं चलेगा, देश चलेगा एकता से। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, इस देश के अंदर राष्ट्रपति इस देश की हिंदुत्व सरकार के समर्थन से बनी हुई है। इस टाइम समय इस देश के प्रधानमंत्री हिंदुत्व के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। इस देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। कंपटीशन चल रहा है, कौन बड़ा हिंदुत्व का ठेकेदार, कौन छोटा हिंदुत्व का ठेकेदार। मोदी जी योगी जी को छोटा हिंदुत्व का ठेकेदार बताने की कोशिश करते हैं और योगी जी उनसे पहले, अमित शाह से पहले और राजनाथ से पहले प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी का हिंदुत्व का कद कम करने की कोशिश करते हैं। और इस देश के अंदर जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट पे जो बैठा हुआ है जज, वो भी अमित शाह के करीबी है। और इतने हिंदुत्व की ठेकेदारों वाली सरकार, बड़े ताकतवर लोगों की सरकार, वो गृह मंत्री अमित शाह जो ताकतवर गृह मंत्री कहते हैं, उसके होते हुए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ काम कर रही है। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी देश को तोड़ने वाली संस्था है, विभाजित करने वाली संस्था है, और ये लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बंद नहीं करते हैं। इससे स्पष्ट लगता है, साफ उनके बयानों से समझ में आता है, ना तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के खिलाफ है, ना वो ऐसी संस्थाओं को बंद करना चाहते हैं। उनका वोट की राजनीति का फायदा ऐसे बयानों से होता है। कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है। लेकिन मदरसों में भी कह रहे हैं कि बम उड़ा दो, एक बाबा होके कह रहे हैं कि बम से उड़ा दिया जाना चाहिए, सब जिहादी हैं। भाई इस देश का मदरसा
इस देश का कोई भी चीज गांधी से बड़ा नहीं है। महात्मा गांधी से बड़ा कोई नहीं इस देश में, और संविधान से बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर। दोनों चीज, संविधान और महात्मा गांधी के खिलाफ जिन्होंने बोला है, अपशब्द कहे हैं, गालियां बकी हैं, और इन्हीं का आरएसएस की एक सहयोगी संगठन की एक महिला ने अलीगढ़ के अंदर शायद पुतला बना के गांधी जी के गोली मारी और उसके अंदर खून भर के गुब्बारे में वो करा, एक रिहर्सल करा, गोडसे के मंदिर बनाया गया। तो ये लोग मदरसों तो छोड़ दीजिए, जो गांधी का नहीं है वो मदरसों का कहाँ होगा। यही तो हम इस बात को कह रहे हैं कि ये लोग देश तोड़ना चाहते हैं। ये देश तोड़ने वाली बात है, ये देश को नफरत के जरिए खत्म करना चाहते हैं। कहा यह जा रहा है जिस तरीके से मदरसों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जो जितने भी बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उनका भविष्य खराब होता है, ना कोई डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर बनता है, ना साइंटिस्ट बनता है। तो इसलिए जो मुस्लिम बच्चे हैं उनका भविष्य सुधारने के लिए उन्हें जो आधुनिक शिक्षा है वो देने की कोशिश कर सकता है। देखिए, आपने जो सवाल किया, मैं मानता हूँ बड़े स्तर पर मदरसों में धार्मिक शिक्षा होती है, लेकिन पिछले 10, 15, 20 सालों में मदरसों ने अपने आप को बदला है। मौलाना असद मदनी साहब, जमात उलमा हिंद बड़े स्तर पर मदरसों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, और जो दीनी तालीम है इस्लामी, उसके अलावा जो हमारी आधुनिक एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, इन सब पर भी मदरसे काम कर रहे हैं। आप सर्वे कराएं, ये सर्वे क्या करा रहे हैं, पैसा कहाँ से आता है, ये सर्वे क्या करा रहे हैं, ज़मीन किसकी है, ये सर्वे क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, ये करा रहे हैं। आप सर्वे ये कराइए मदरसों से कितने बच्चे पढ़ करके बड़े बड़े महकमों में काम कर रहे हैं। मदरसों ने तो IAS दिए हैं, PCS दिए हैं। मदरसों ने जो है, अभी मैंने अभी सुना आसाम के अंदर करीब 24 बच्चे हैं, पूरे देश में 1200 के आसपास मेडिकल शिक्षा में आए हैं, नेट में आए हैं, नेट क्लियर किया है। ये मदरसों से तो आए हैं। मदरसों ने अपने आप को बदला है वक्त के हिसाब से। हाँ, जिस हिसाब से, जिस गति से बदला जाना चाहिए था उस गति से नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, उसकी एक वजह है। 5 साल से 560 मदरसे हैं जो सरकारी आर्थिक मदद पर चलते हैं। सरकार ने, अगर सरकार मदरसों का आधुनिकीकरण करना चाहती है, मदरसों में बदलाव आधुनिक शिक्षा का करना चाहती है, 5 साल से मदरसों की जो तनख्वाह थी मौलाना, वो रोकी हुई है सरकार ने। सरकार की मंशा है मदरसों को खत्म करना चाहती है। आप आइए आगे एक कदम और कहिए कंप्यूटर लगाइए। हमारा हर बच्चा कंप्यूटर पढ़ना चाहता है, हर अक़लियत का बच्चा कंप्यूटर पढ़ना चाहता है, साइंस पढ़ना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। मदरसों में क्यों जाता है गरीब बच्चा? वो इस वजह से जाता है, मदरसों में फ्री शिक्षा होती है। कौन सा स्कूल है जहाँ फ्री शिक्षा होता है? प्राइमरी स्कूल में होती है, सरकारी में वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। आप उत्तर प्रदेश का हालत देख लीजिए, जानवर पड़े हुए हैं, गाय बकरी भैंस पड़ी हुई है, टीचर नहीं है, प्रधानाध्यापक नहीं है, छत कैलेंडर गिर रहा है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। मदरसों में बहुत सख्त पढ़ाई होती है, और इतनी सख्त पढ़ाई होती है तो इसलिए बच्चों को मदरसे में भेजा जाता है कि पैसा नहीं है इसलिए भेजा जाता है। वो तो कहते हैं ब्रेनवॉश किया जाता है मदरसे में, ऐसे कहा जा रहा है कि ब्रेन वाश करके देश विरोधी ताकतों का स्तंभ बनाया जाता है। कहने में और सच्चाई में अंतर होता है। ब्रेन वॉश कहाँ किया जाता है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरएसएस का प्रचारक शिंदे कह रहा है, यशवंत शिंदे। आपको याद है, अब से 1 महीना पहले उसने क्या कहा कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद हमें बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे। कहा है ना, कोर्ट में हलफनामा दिया है, और ये कहा है कि मेरा गवाह बनाओ, और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। उसने बताया कि मैं बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी और पूरे देश में हम बम फोड़ करके पूरे देश में अफरा तफरी मचाना चाहते थे। ये तो मदरसे का छात्र नहीं था, ये तो आरएसएस का छात्र था। हाँ, इस बात को मैं कह रहा हूँ, हर समाज में, हर धर्म में आदमी गलत होता है। कुछ अक़लियत में, अल्पसंख्यकों में भी कुछ अनपढ़ गवाह टाइप के लोग होते हैं जो बहकते हैं और गलत रास्ते पर चले जाते हैं। पुलिस और आर्मी उनके पैरों में बेड़िए डालने का, उनकी नकेल कसने का काम करती है। लेकिन सिर्फ ये कह देना मदरसे का ही स्टूडेंट है, मदरसे का स्टूडेंट नहीं पकड़ा गया आज तक, और जो पकड़े गए बरी हुए हैं। क्या प्रज्ञा ठाकुर नहीं पकड़ी गई थी? मदरसे की स्टूडेंट थी। असीमंदन नहीं पकड़े गए, मुकदमा नहीं चल रहा है। मालेगांव का नहीं पकड़ा गया। क्या एक वो जो आतंकवादी ला रहा था DSP पंजाब से, वो मुसलमान था? बताइए कौन था? माधुरी जो पकड़ी गई थी जासूसी करते हुए पाकिस्तान की, वो कौन था? कौन था वो? ब्रेन वॉश। अभी एक गुप्ता इंजीनियर, विद्युत विभाग का, बिजली विभाग का इंजीनियर गुप्ता, उसने अपने कार्यालय में ओसामा बिन लादेन की फोटो लगाई हुई थी, जो दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी था, मोस्ट वांटेड, अमेरिका का, पूरी दुनिया का दुश्मन था, जिसको अमेरिका ने मारा था, जिसने हाईजेक किया था हमारा प्लेन और आतंकवादी ले गए थे यहाँ से। उसका ब्रेन वॉश किसने किया था? क्या मदरसे ने किया था गुप्ता का ब्रेन वॉश? गुप्ता तो मदरसे में नहीं पढ़ा था, गुप्ता तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा था ना। और जब उसको नौकरी से निलंबित किया गया, उसने अपने घर पे ओसामा बिन लादेन का फोटो लगाया और ये कहा दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर ओसामा बिन लादेन है। ये अपराध था, उसको जेल में डालना चाहिए था। सरकार ने जेल में नहीं डाला, उसके घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए था, क्योंकि वो मुसलमान नहीं था। इसलिए उसके घर पे, चाहे वो कांग्रेसी था, चाहे वो मुस्लिम था, चाहे वो हिंदू था, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए था। उसने कहा मेरे पास कई फोटो कॉपी है
ओसामा बिन लादेन के अपने घर पे डाला, वो तो मदरसे का छात्र नहीं था। तो ये आप लोग कहना बंद करें कि मदरसे में ब्रेन वॉश होता है। ब्रेन वॉश कॉन्वेंट स्कूल में भी हो सकता है, मदरसे में भी हो सकता है, शिशु मंदिर में भी हो सकता है, RSS में भी हो सकता है। और जितने लोग सामने आए हैं वो RSS और शिशु मंदिर और विद्यापीठ के स्टूडेंट रहे हैं। नहीं, कोई ऐसे आदमी गिना ही है जो मदरसे से निकला और देश के नाम रोशन किया होगा? बहुत हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के राष्ट्रपति थे ना। फखरुद्दीन अहमद साहब इस देश के राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन इस देश के राष्ट्रपति, मौलाना जौहर खान रामपुर के, जिनके नाम पे आज यूनिवर्सिटी है, शिक्षा की जगह पर बहुत बड़ा काम किया, कौन थे बताइए? सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई अलीगढ़ में, इन्होंने तो बम बनाने की फैक्ट्री नहीं लगाई, लगाई क्या? लाला लाजपत राय, आज़ादी से पहले कौन सा स्वतंत्र सेनानी मदरसे का छात्र नहीं था? आज़ादी की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी वो मदरसे के छात्र थे, और आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का जिन्होंने साथ दिया वो शिशु मंदिर, विश्व हिंदू परिषद और जनसंघ के छात्र थे। सावरकर तो मदरसे का छात्र नहीं था, बताइए था क्या? था सावरकर? बताइए था क्या? सावरकर ने पेंशन ली ना, भगत सिंह ने तो पेंशन नहीं ली, भगत सिंह ने तो फांसी पे चढ़ना पसंद किया। सावरकर ने कहा मुझे छोड़िए, मैं आपका साथ दूंगा, क्रांतिकारियों को बताऊंगा, और छोड़ा गया और पेंशन ली। आज़ाद भारत के बाद पेंशन बन गई। तो ये तो मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। दो ना, पूछो ना, क्यों मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप बताओ, आप पढ़े लिखे हो, यूट्यूब चैनल चला रहे हो, आप कह दो मैं झूठ बोल रहा हूँ। बेगम आबिद बानो कौन थी जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी? मदरसे की छात्र थी, क्या नहीं थी मदरसे की छात्र? हाँ, मैं फिर से आपको इस बात को कह रहा हूँ, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जितने छात्र थे, हिंदू चाहे मुसलमान और मदरसे के छात्र थे, आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देने वाले, क्रांतिकारियों का विरोध करने वाले जितने थे वो जनसंघ के छात्र थे। इस बात को इस देश को समझना पड़ेगा। क्या लगता है यति पे जो FIR दर्ज हुआ, तब कार्रवाई करेगी सरकार? नहीं करेगी सरकार कार्रवाई। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस सरकार ने उनकी महिला कार्यकर्ता जो हमारी बहनें सम्मानित हैं, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं, उनके ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का मजाक बनाया हो, तब उन्होंने उसे बंद नहीं किया। योगी जी और प्रधानमंत्री पे कई बार कटाक्ष हो चुके हैं, सरकार पे कटाक्ष हो चुके हैं, जब उन्होंने बंद नहीं किया तो मदरसे पे कटाक्ष करने पे बंद कर देगी? अब तक तो जेल में होना चाहिए, उसकी जगह ही नहीं है समाज में। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? बताइए कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बनाने का रास्ता बता दो। बनारस से इस देश के अंदर राष्ट्रपति हिंदुत्व के पैरोकार दम भरने वाली पार्टी से आई है, प्रधानमंत्री हिंदुत्व की विचारधारा पर चलने वाले, बनाइए। हिंदुत्व राष्ट्र तो बना हुआ है। इसी हिंदू राष्ट्र में लखीमपुर के अंदर छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, मार दी गई बच्ची, दोनों नाबालिग बच्ची है। इसी हिंदू राष्ट्र के अंदर तो ऐसा नहीं होता था। हिंदू राष्ट्र के अंदर, राम राज के अंदर तो सबकी सुरक्षा होती थी। एक धर्म का देश, आपको याद रखना चाहिए जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। श्रीलंका का हाल देखो ना, अभी ताले टूटे ना, एक ही धर्म का देश था ना। आएंगे तो राजपक्षे ही, राष्ट्रपति भवन के ताले टूट के गए स्विमिंग पूल में, गए उसके किचन में। पाकिस्तान का क्या हाल है? एक धर्म का देश ना, इस्लामी देश ना। क्या हाल है पाकिस्तान का? लेबनान सीरिया का क्या हाल हुआ? ईरान इराक का क्या हाल हुआ? जहाँ लोकतंत्र नहीं है, एक धर्म की रक्षा है, उस देश का बेड़ा गर्क होना है। अच्छा, आखिरी सवाल है। जिस तरीके से यति नरसिम्हा ने कहा था कि जो गांधी है, गांधी ही हिंदुओं के हत्यारे हैं, हिंदुओं को उन्होंने हत्या की है, तो इसका आपका क्या रिएक्शन है? मैं यति नरसिम्हानंद का नाम लेना भी सही नहीं समझता हूँ। मेरी विचारधारा की लड़ाई हो सकती है गांधी जी से, कोई जय प्रकाश जी को मानता है, कोई लोहिया जी को मानता है, कोई अम्बेडकर जीवादी है, कोई सोशलिस्ट है, कोई लेफ्टिस्ट है, इस देश के अंदर कोई सावरकरवादी है, लेकिन गांधी इन सबसे ऊपर है। गांधी इन सबके ऊपर बैठे हुए हैं। गांधी के वैचारिक विरोध करने वाला चल सकता है, और कांग्रेस ने हमेशा जगह दी है ऐसे लोगों को, लेकिन गांधी को गाली बकने वाले के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। और गांधी को गाली बकने वाला ही देश को तोड़ने वाले लोग हैं। और देश, राहुल गांधी, आज कोई देश टूट नहीं रहा है। जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जमीन का विभाजन नहीं हो रहा है, कोई हमारे देश को विभाजित नहीं कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी शुरू से एक बात कहते हैं, ये दो देश हो गए, एक बड़े पैसे वालों का, एक छोटे पैसे, एक गरीबों का। और देश जो टूटने की बात होती है वो हिंदू मुसलमान, जो भारतीय जनता पार्टी रखेगी हिंदू मुसलमान के बीच में खाई है, ये हिंदू मुसलमान को जोड़ नहीं। देश जब टूटता है जब यति जैसे लोग गांधी को गाली बकते हैं। देश जब टूटता है जब इस देश के इदारों को, जो IAS PCS देता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी,
उनको बम बनाने वाले इदारे बताकर उनको उड़ाने की बात करते हैं। देश जब टूटता है, देश जब टूटता है जब हिंदुओं को, सेकुलर सोच वाले हिंदुओं को गाली दी जाती है। देश जब टूटता है जब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को न मानने पर हिंदू भाइयों को हिंदू ना कहा जाए, गैर हिंदू कहा जाए, देश विरोधी कहा जाए। देश जब भी टूटता है, देश जब भी टूटता है जब छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार किया जाए और उन बलात्कारियों को बचाने के लिए सरकारी संरक्षण प्राप्त हो जाए, देश जब भी टूटता है। देश जब टूटता है जब मुस्लिम आतंकवादियों को सजा की बात की जाए, मुस्लिम बलात्कारियों को सजा की बात की जाए और हिंदू आतंकवादियों को, हिंदू बलात्कारियों को छूट की बात की जाए, या मुस्लिमों को बचाने की बात की जाए या हिंदुओं को फंसाने की बात की जाए। देश जब भी टूटता है, देश महंगाई पर भी टूटता है कि जब एक मेहनतकश मजदूर को तेल आटा लेना भारी पड़ जाए, खाना भारी पड़ जाए, देश जब भी टूटता है। उसी देश की टूट को बचाने के लिए राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकले। और आपको बता दूं, कल पूरा एक शहर राहुल गांधी के स्वागत के लिए सड़क पर आ गया। शहर में कोई नहीं बचा, 20-25 हजार आदमी स्वागत के लिए आ गया। पूरा हमला चल रहा है। तो देश को बचाने के लिए आज राहुल गांधी की जरूरत है, कांग्रेस की जरूरत है, इन लोगों से बचाने की जरूरत है, यति जैसे लोगों से बचाने की जरूरत है जो ये बोलते हैं बम सुना दे। इस देश में हिंदू शिक्षा भी रहेगी, जो हिंदू धार्मिक शिक्षा है, इस देश के अंदर इस्लामी धार्मिक शिक्षा भी रहेगी, इस देश के अंदर शिशु मंदिर भी रहेंगे, इस देश के अंदर मदरसे भी रहेंगे, इस देश के अंदर हिंदू भी रहेगा, इस देश के अंदर सिख ईसाई मुसलमान भी रहेगा। तो ये देश बचेगा और इस देश के अंदर धर्म के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी तो ये देश बचेगा, नहीं तो देश टूट जाएगा। साफ तौर पे जो बात करेंगे जिस तरीके से जो बाबा यति जी, इस साहब को बता देंगे, इन्होंने इससे पहले बयान जो गांधी जी को लेकर विवादित बयान दिया, उससे पहले जो तिरंगे का भी बहिष्कार करने का भी बयान दिया था इन्होंने, कि जब तिरंगा हर घर तिरंगा की बात की जा रही थी तो इन्होंने कहा था कि तिरंगा ही जो है जो हिंदुओं को बर्बाद कर रहा है और इसका बहिष्कार करके भगवा झंडा लड़ा है। और अब जो है मदरसों और अलीगढ़ पर टारगेट करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ से जिहादी होते हैं और इन पर जो है बम से उड़ा दे। FIR दर्ज हो चुकी है, लोग इंतजार करते हैं कि FIR दर्ज तो इनको हरिद्वार में भी हुई थी। कार्रवाई कब होगी या नहीं होगी, ये तो देखने वाली बात।